चलिए बच्चे लोग, आज के इस वीडियो सेशन में क्या डिस्कस करेंगे? तो आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, या फिर एनालिसिस ऑफ द यूनिट सेल, जिसमें क्यूबिक भी आ जाएगा और एचसीपी भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए लगाइए हेडिंग फटाफट से। एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। हम लोग इसमें मेनली क्या डिस्कस करेंगे जी? इसमें हम लोग अभी मेनली दो चीजें को डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या चीज? सबसे पहला चीज हमारा रहेगा क्या? तो सबसे पहला चीज रहेगा कि यूनिट सेल का जो एज लेंथ होता है और एटम का जो रेडियस होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला चीज हमारा ये रहेगा। दूसरा चीज जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा। तो हम लोग साथ ही साथ दोनों को पैरेलली क्या करेंगे? डील करते चलेंगे, है ना जी। दो चीजें हम लोग को क्या करना होगा? डिस्कस करना होगा। सबसे पहला चीज रहेगा रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहला चीज हम लोग ये डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ पैरेलली हम लोग लेकर के चलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम लोग इन दोनों चीजों को लेकर के चलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है जी? तो सबसे पहला देखते हैं हमारा जो रहेगा, सबसे पहला क्या रहेगा? रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ये एकदम बिल्कुल 3 डायमेंशनल विजुअलाइज करने की चीजें हैं। मतलब आप अगर इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा, है ना, या समझ में आया तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन रटने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसको 3 डायमेंशनली विजुअलाइज करके समझेंगे। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट सब लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। लगाइए हेडिंग फटाफट से, लिखिए इसको जल्दी से। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस, है ना। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। तो जरा देखिएगा सब लोग ध्यान से। सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या जी? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। ये कैसे होता है तो जरा देखिएगा। ये बन गया क्यूब, ये इस तरह से क्यूब बन गया। तो अब जरा देखिएगा, सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम प्रेजेंट रहेगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्या कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से होता है जरा देखिएगा। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल एक्चुअली देखेंगे, एक्चुअली क्रिस्टल के अंदर में कैसे प्रेजेंट होता है। ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, ये कुछ एटम रहेगा, ये कुछ एटम रहेगा, एकदम ध्यान से सब लोग देखिएगा, ये कुछ एटम रहेगा और ये कुछ एटम रहेगा। ये हो गया आपका 4 एटम इस प्रकार से। ठीक है, ये 4 एटम कुछ इस प्रकार से आपको हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, 4 एटम कुछ इस प्रकार से हो गया। अब इसके ऊपर में एग्जैक्टली क्या करेंगे? ऐसे ही 4 एटम को आप रख देंगे। इसके ऊपर में क्या करेंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही 4 एटम को आप रख देंगे। तो ऐसे लाएंगे, चारों का 4 एटम सटा हुआ है और इसके ऊपर में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? ऐसे करके 4 एटम को रख रहे हैं। समझ रहे हैं ना जी? अरे पहले से 4 लड्डू इस प्रकार से स्क्वायर के रूप में सटा के रखा हुआ है और 4 लड्डू और लाए उसके ऊपर में, और उसके ऊपर में एग्जैक्टली 4 लड्डू को आप ऐसे रख दिए। बड़ा कैसे हो गया जी, है ना। 4 लड्डू को आप ऐसे एग्जैक्टली ला करके क्या किए? रख दिए। अरे कोई दिक्कत वाली बात जी किसी को भी? ठीक है, तो आप इस प्रकार से रख दिए 4 लड्डू को। तो वैसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कहने का सेंस क्या होगा? यहाँ पे कहने का सेंस क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये जो एटम्स जो दिख रहा है आपको जी, 4 का 4 एटम, ये सब का सब आपस में सटा होगा। मतलब ये और ये बिल्कुल आपको आपस में सटा हुआ होगा, है कि नहीं जी? ये बिल्कुल आपस में सटा हुआ होगा, ये बिल्कुल आपस में सटा हुआ होगा, बिल्कुल क्लोज होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के
सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों के सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग ए लेते हैं, जो कि आपका है क्या, ये एज लेंथ हो गया। ये क्या हुआ, एज लेंथ हो गया। अब ये एज लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये r प्लस आर है ना जी, मतलब कितना हुआ 2r। कोई दिक्कत जी किसी भी, है ना, मतलब इसका रेडियस 2 रहेंगे तो कितना, किसके बराबर आ पाएगा जी, a के बराबर। ये दिख यहाँ पे नहीं रहा, ये विजुलाइज करने के लिए थोड़ा सा आपको बताया गया है ना, इस प्रकार से बताया गया है। मतलब इसके चारों के चारों सेंटर को मिलाएंगे तो स्क्वायर, और नीचे में भी चारों के चारों सेंटर को मिलाएंगे स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे तो ऐसा क्यूब बन जाएगा। तो विजुलाइज करने के लिए बताया गया है कि यहाँ पर इस प्रकार से होता है। तो आपको जो यहाँ पे एज लेंथ जो निकल करके आएगा वो दोनों के रेडियस का सम होगा। ठीक है ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत जी किसी भी। अब चलिए इसमें अगर आप निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो अब ये क्या होता है इसको समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब, तो अब जरा देखिए हम क्या बोले थे आपको, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है आपका जी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपको एक तरीके का क्यूब बन रहा है, ये एक तरीके क्या बन रहा है आपका जी, क्यूब बन रहा है। अब इस क्यूब के अंदर में कितना वॉल्यूम टोटल है, क्यूब के अंदर में क्या है, टोटल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यूब का अगर एज लेंथ आपको दे रखा है ए, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये क्यूब निकाल सकते हैं आराम से। अब इस टोटल वॉल्यूम में एटम का कितना वॉल्यूम इसके अंदर में प्रेजेंट है, टोटल वॉल्यूम क्यूब में एटम का कितना वॉल्यूम आपका प्रेजेंट है ना। तो यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, या क्यूब सॉरी वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना है, तो आप एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से सोचिए, ये क्यूब है, ये आपको बीच में गैप बच रहा है ना, तो पूरे के पूरे क्यूब के अंदर में टोटल स्पेस एटम तो ऑक्युपाई नहीं कर लेगा, कुछ तो हिस्सा बचा रहेगा ना जी, है ना, कुछ तो हिस्सा क्या रहेगा, बचा रहेगा। तो वही चीज है कि इस क्यूब के अंदर में टोटल का टोटल हिस्सा आपको एटम तो ऑक्युपाई नहीं कर लेगा, कुछ तो हिस्सा बचा रहेगा। तो जो हिस्सा बचा रहेगा वो एम्प्टी स्पेस हो गया, है ना, जो हिस्सा बचा रहा है वो क्या हुआ, एम्प्टी स्पेस हुआ। और जितने हिस्सा में भरा हुआ है वही हुआ पैकिंग फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं, जितने हिस्सा में भरा हुआ है वो क्या हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, या सीधा लिख सकते हैं Z इंटू कितना 4/3 और पाई आर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। सिंगल एटम का वॉल्यूम कितना होगा, अरे एटम क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत है, Z जो हो गया वो Z क्या हुआ आपका जी, नंबर ऑफ एटम्स हुआ। इस क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, वो क्या हुआ, Z हो गया। अभी मत उतारिए बच्चा, मत उतारिए, चुपचाप समझने पे ध्यान दीजिए, नहीं तो पूरा दिमाग से उठ जाएगा। हम क्या बोले, Z क्या होगा आपका जी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगा इस क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, इतना होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं Z जो हो गया ना, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये क्या हुआ, Z हो गया। तो अब जरा देखिएगा सब लोग ध्यान से, Z का वैल्यू क्या होगा, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए Z का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो Z का वैल्यू कितना होगा आपका जी, 1 होगा, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और A के प्लेस पे क्या लिखेंगे जी, A क्या है, 2r ना, तो 2r का होल क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या निकल करके आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब। अब यहाँ से r क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो क्या निकल करके आया, π/6। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाएगा 0.52, कितना आएगा, 0.52। मतलब पूरे हिस्सा का 0.52 हिस्सा में कौन प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है। पूरे हिस्सा को अगर, पूरे वॉल्यूम को अगर 1 यूनिट लेते हैं तो उसमें से 0.52 आपका क्या हिस्सा कौन प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है। अगर परसेंटेज की बातें करते हैं तो परसेंटेज की बातें करेंगे तो वहां पे क्या निकल करके आएगा आपका जी, पूरे हिस्सा का 52% आपको क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा ना, एटम प्रेजेंट है।
कोई दिक्कत है? पूरी हिस्सा का क्या 52% वॉल्यूम आपका क्या है? एटम प्रेजेंट है। और 48% कौन है आपका जी प्रेजेंट? का 48% क्या है आपका? एम्प्टी स्पेस है। कोई दिक्कत वाली बात जी है ना? मतलब यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके इधर दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं। दैट इज 52% वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज occupied and 48% volume of cube is empty। अरे 48 कैसे निकाले जी? 1 में से घटा दीजिए 0.52 को तो क्या निकल के आएगा? 0.48 निकल के आएगा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 52% क्या हो? वॉल्यूम ऑक्युपाइड हो गया और 48% वॉल्यूम क्या एम्प्टी हो गया। एकदम 100% क्लियर हुआ? अरे 100% सबको क्लियर हुआ जी? नए वाले बच्चे आपको? ठीक है, उतर इसको जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं जी। सेकंड आप लोग देखिएगा, सेकंड सब लोग देखिएगा। सबसे पहला तो देख रहे सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में। दूसरा देखिएगा आप लोग जी क्या? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं सब लोग। देखिए यहां से देखिएगा, ठीक। चलिए, बॉडी सेंटर्ड में कहां कहां एटम प्रेजेंट होता है? एक तो कॉर्नर्स पे तो रहेगा ही, इस पे तो हमेशा रहेगा। ठीक, कॉर्नर्स पे हमेशा रहेगा। उसके साथ साथ आपको कहां पे रहेगा? बॉडी के सेंटर में रहेगा, है कि नहीं जी? बॉडी के सेंटर में रहेगा। ठीक, चलिए बॉडी के सेंटर में आप जरा देखिएगा सब लोग ध्यान से। कुछ इस प्रकार से एक बॉडी डायगोनल बनाए हैं और वो एग्जैक्टली क्या है? इसके सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। तो अब समझना है कि 3 डायमेंशनली ये रहता कैसे है, कैसे अरेंज होता है सारा का सारा एटम्स। तो एकदम ध्यान से सब लोग देखिएगा। इधर 4 एटम कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये चारों का चारों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहता है। ये 4 का 4 एटम क्या रहेगा? एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। ये चारों का 4 एटम क्या रहेगा? इस प्रकार से रहेगा। अब इसके ऊपर में 5वां एटम कुछ इस प्रकार से रहेगा। 5वां एटम क्या रहेगा? कुछ इस प्रकार से रहेगा। कैसे रहेगा? आपने 4 लड्डू को थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके रख दिया। उसके बीच में जो गैप बचा है ना, आप उसके ऊपर में क्या किए? 5वां लड्डू को रख दिए। वो एक्चुअली क्या है? उस चारों के 4 लड्डू से कांटेक्ट में और उसके ऊपर प्रेजेंट है। कोई दिक्कत वाली बात जी है ना? एकदम क्लियर है। अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे? इसके ऊपर से हम 4 लड्डू और रख देंगे। अरे लड्डू कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ आ रहा है? 4 लड्डू को ऐसे फिर से रख दिए। देख रहे हैं सब लोग? ऐसे फिर से रख दिए, फिर से रख दिए, फिर से। कोई दिक्कत वाली बात जी? कहने का सेंस क्या हुआ? यहां पर जो आपको होगा, इन चारों से कांटेक्ट में कौन होगा? बीच वाला स्फीयर। और बीच वाले स्फीयर से कौन कांटेक्ट में होगा? ऊपर वाला चारों। मतलब इसमें कोई कनेक्शन नहीं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, और इन चारों का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ये सब का सब एक दूसरे से सेपरेटेड है थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से, है ना? सेपरेटेड है क्या? थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से। आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से जी। यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या 2r के बराबर होगा? नहीं होगा ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1r, बीच में तो थोड़ा गैप बच रहा है, तो ये 2r से ज्यादा होगा। ये क्या होगा? 2r से ज्यादा होगा। तो एक्चुअली कितना होगा? a का वैल्यू r के टर्म में कितना होगा वो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे? तो जरा देखिएगा, ये डिस्टेंस हो गया, वो क्या हुआ? a हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये डिस्टेंस कितना हुआ? a हुआ, ठीक है ना? उसके बाद ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस ये भी a हुआ। यहां तक कोई दिक्कत जी किसी को? आप इसको इसके साथ मिलाएंगे, है ना जी? ये डिस्टेंस कितना है? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? आपको a है। कितना डिस्टेंस आपका जी? a है। ठीक, ये डिस्टेंस ये 90 डिग्री होगा। क्यूब है ना,
ऊपर स्क्वायर है ना, 90 डिग्री होगा। तो ये ए, तो ये कितना होगा, √2a। अरे होगा ना, हम इसको नाम दे देते हैं A B C D या कुछ ऐसा, A B C D। तो आप चले कहां जी, फ्रॉम ट्रायंगल, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, ABC ऐसे चले फ्रॉम ट्रायंगल ABC। कैसा दिख रहा है आपको, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये A रहा, ये B हुआ, ये C हुआ, यहां पे कितना है 90 डिग्री। ये A हुआ और ये भी A हुआ, तो ये कितना हो जाएगा √2a। यहां तक कोई दिक्कत है, मतलब आपको A से लेके C तक का डिस्टेंस कितना, √2a। यहां तक कोई दिक्कत है। फिर देखिएगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, A है। तो फिर से चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ACD। कैसा दिख रहा है आपको, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ये रहा A, ये रहा A, ये रहा C, यहां पे ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे क्या 90 डिग्री होगा, उसके बाद ये क्या रहा, D रहा, आप इसको इससे मिला दीजिए। ये यहां से यहां लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, √2a। ये डिस्टेंस कितना A, ये डिस्टेंस कितना, स्क्वायर रूट ऑफ √2a का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये कितना निकल के आएगा, √3a। कोई दिक्कत है, √3a है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो निकल करके आ गया √3a, ये क्या हुआ, क्यूब का बॉडी डायगोनल हो गया। ये क्या हुआ आपका जी, क्यूब का बॉडी डायगोनल, इसका लेंथ हो गया। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, √3a। अब जरा गौर फरमाइएगा सारे के सारे बच्चे लोग, ये जो क्यूब का बॉडी डायगोनल हुआ जी, इस बॉडी डायगोनल पे एटम किस प्रकार से रहेगा, इस बॉडी डायगोनल पे एटम जो रहेगा ना, कुछ इस प्रकार से रहेगा। सब लोग देखते जाइएगा। ऐसे, और इसका लेंथ आप जान रहे हैं, इसका लेंथ क्या है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है। अभी आप जस्ट कैलकुलेट किए, इसका लेंथ कितना निकल करके आया आपको जी, √3a। ये क्या है, और ये है क्या A, ये क्या है D, और ये क्या था A, ये क्या था D। तो आपको ये जो तीनों का तीनों एटम होगा, ये तीनों का तीनों एटम आपस में सटा हुआ होगा, क्लोज होगा, पूरा कांटेक्ट में होगा। कोई दिक्कत वाली बात जी, फील कर पा रहे हैं ना इस डायग्राम को, है ना जी। आपको कोई भी बॉडी डायगोनल का, ये जो बॉडी डायगोनल है, और ये आपस में सटा होगा, ये आपस में सटा होगा, ये आपस में सटा होगा, ये आपस में सटा होगा। कुछ इस प्रकार से आपको तीनों का तीनों एटम्स जो बॉडी डायगोनल के लॉन्ग में है, वो क्या कांटेक्ट में है। तो जरा देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना 2r, क्योंकि डायमीटर है, और ये डिस्टेंस कितना r। तो अब आपको देख रहे हैं √3a इक्वल टू कितना, r प्लस 2r प्लस r, कितना होगा 4r, है ना जी। तो a इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 4/√3r। कहिए कोई तकलीफ किसी को, अरे आई बात समझ 100%, नोट करिए इसको जल्दी से, जैसे जैसे है वैसे ही ध्यान से। ये तो पहला, ये तो समझ आ गया अच्छी तरीके से कि क्या होगा रिलेशनशिप किसमें, आपको एज लेंथ और आपको रेडियस ऑफ द एटम में, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए ध्यान से, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन, इसका बात करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन को 5 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय कितना आपका जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक। चलिए तो जरा देखिएगा फिर से वही बात, z इंटू 4/3πr³ डिवाइडेड बाय ये a³। अब जरा आप लोग को ध्यान में तो रहता है नहीं, फॉर बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, z इक्वल टू होता है ना, वो 2 होता है ना। आपको एक एटम जो होगा ना, सारे के सारे कॉर्नर वाले एटम को मिला करके हुआ, और एक एटम जो होगा ना उसके बॉडी के बिल्कुल सेंटर में हो गया, तो टोटल कितना हुआ 2। तो फाई इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2 इंटू 4/3πr³ डिवाइडेड बाई a³ है ना। तो a के प्लेस पे कितना है, अभी जस्ट आप देखें तो a इक्वल टू कितना था, कितना 4/√3r, यही था ना, 4/√3r, बस 4/√3r। इसका हम होल क्यूब करेंगे,
है ना, होल क्यूब करेंगे तो ऐसा क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से, तो जरा देख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4 का क्यूब कितना होगा 64, √3 का क्यूब कितना होगा 3√3 जो कि ऊपर में आ जाएगा 3√3 डिवाइड बाई आर क्यूब। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये 3 कैंसिल हो गया, ये कितना हुआ कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना निकल के आएगा √3 पाई डिवाइड बाई 8 ऐसा निकल कर क्या है ना। और इसका मुझे डाटा याद है तो इसका जो डाटा होगा वो अप्रॉक्स में 0.68 हो जाया करता है ना, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या 0.68 आपको होगा, है ना, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, मुझे डाटा इसका याद है, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 68% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ऑक्यूपाइड बाय एटम एंड 32% वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एम्प्टी। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो यही हुआ, आपको 68% क्या हुआ पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, मतलब टोटल वॉल्यूम का 68% हिस्सा क्या है ऑक्युपाइड है और 32% आपको पोर्शन जो है वो एम्प्टी है। यहां तक कोई दिक्कत जी की सब है ना, लिखिए इसको। सी यूनिट सेल की तरफ चलते हैं। एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं, जरा देखिएगा कैसे होता है ये। तो जरा देखिएगा सब लोग ध्यान से, कॉर्नर पे तो ऑब्वियसली रहेगा, ऐसा है, ठीक है। उसका क्या होगा, फेस के सेंटर पे होगा, जितना भी फेस का सेंटर दिख रहा है, यहां यहां इस प्रकार से, तो मतलब सारे के सारे कॉर्नर्स पे और सारे के सारे क्या है फेस के सेंटर पे है। तो इसका अरेंजमेंट देखते हैं, इसका अरेंजमेंट बहुत आसान होगा। कैसे होता है अरेंजमेंट इसका, तो जरा देखिएगा सब लोग ध्यान से। बीच में एक एटम रहता है, ठीक है, और इससे क्या होगा, हर तरफ से एक एक एटम क्या रहता है, जुड़ा हुआ होता है। हर एटम क्या रहता है, जुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से रहता है, मतलब सारा का सारा एटम क्या रहेगा, इससे आपका क्या जी जुड़ा रहेगा। जरा देखिएगा, तो जरा देखिएगा इसमें होता क्या है आपका जी, इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं ये इससे रहता है अटैच, है ना जी। इसी को पूरा का पूरा काट के हम आपको दिखा रहे हैं, तो कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत जी किसी भी, है ना। अगर मैं इसको दिखा दूं ब्लू कलर से ही, तो देख लीजिए आप लोग, है ना, ये बीच वाला जो एटम हो गया वो बिल्कुल क्या होता है, ठीक है, इस प्रकार से एटम। तो अब जरा देखिएगा यहां पर ये तीनों का तीनों क्या रहता है, ऐसे कांटेक्ट में रहता है। तो इसको आप मिला दिए, यहां से यहां आप जो मिला दिए तो क्या बन गया आपका जी, फेस डायगोनल बन गया। और फेस डायगोनल बन गया तो इसका लेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं। ये लेंथ क्या है आपको दे रखा, ये लेंथ क्या है दे रखा a, ये भी लेंथ क्या दे रखा a, यहाँ 90 बनना है, कितना होगा √2a, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ √2a। और अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस कितना, ये r, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2r, और ये फिर कितना r, तो आपको कितना निकल के आएगा आपका जी, तो आपको निकल के आएगा √2a इक्वल टू कितना r प्लस 2r प्लस r, मतलब कितना हो 4r, √2a इक्वल टू, तो a इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2√2r हुआ। a इक्वल टू कितना आपको जी 2√2r। तो ऐसा कुछ आपको क्या निकल कर क्या गया रिलेशन। यहां तक कोई दिक्कत जी किसी को भी, अरे कोई तकलीफ है किसी को भी। फेस सेंटर वाले में क्या होगा आपका जी, फेस का सेंटर जो रहता है ना वो चारों कॉर्नर वाले एटम से ऐसे इस प्रकार से रहता है जुड़ा हुआ। यहां तक कोई तकलीफ है किसी को,
चलिए पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा ना तो सीधे लिखेंगे z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ऐसा z कितना होगा तो इस केस में z जो होता है ना कॉर्नर पे कितना होता है r इंटू 1/8 प्लस कितना होगा आपका जी 6 इंटू कितना 1/2 कितना निकल के आएगा टोटल 4 निकल करके आएगा तो z इक्वल टू कितना होगा 4 होगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा आपका जी 2√2r का होल क्यूब। यहां से देख सकते हैं 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई है ना 2 का क्यूब कितना होगा 8 और √2 का क्यूब कितना 2√2 तो कितना होगा 16√3 सॉरी 16√2 आर क्यूब। यहां से ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा तो पाई बाई 3√2 है ना जी इतना निकल कर क्या आ गया तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 0.74 है ना जी 0.74 मतलब आपको क्या होगा टोटल 74% ऑक्यूपाइड होगा है ना और बाकी का जो बचा हुआ कितना 26% हुआ बचा हुआ तो 26% क्या होगा एम्प्टी होगा। कोई दिक्कत है ना जी इस प्रकार से होगा लिखिए स्टूडेंट्स।